हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। और इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड होगा आर्मेचर वाइंडिंग पे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 6 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर है, जिसमें 42 स्लॉट्स हैं और ये डबल लेयर वाइंडिंग दी गई है। फ्लक्स पर पोल हमें दिया गया है 0.012 वेबर। ईच फुल पिच कॉइल हैज 8 नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें लाइन ईएमएफ निकालना है जब कॉइल्स कनेक्टेड है टू फेज के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू फेज लिखा हुआ है, तो भूल के भी फेज को आप कभी भी थ्री मत ले लीजिएगा इस क्वेश्चन में, नहीं तो सारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें लाइन ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, केपी और केडी हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें केपी निकालते हैं। तो Kp इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे क्या दिया गया है, फुल पिच कॉइल। फुल पिच के लिए क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, जीरो। कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। मैंने आपको बताया था कि Kp की वैल्यू हमेशा वन होती है फॉर फुल पिच्ड वाइंडिंग, करेक्ट। अब हम निकाल लेते हैं Kd, क्योंकि ईएमएफ अगर हमें चाहिए तो Kd निकालना जरूरी है। तो यहाँ से आपका Kd की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एम गामा बाई टू अपॉन एम साइन गामा बाई टू। एम की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। एम क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल इनटू फेज। एम इज इक्वल टू, स्लॉट्स हमें दिया गया है 42, पोल्स हमें कितने दिए गए हैं 6, फेज है 2। भूल के भी यहाँ पे 3 मत ले लीजिएगा। आपका जो एम की वैल्यू है ये आ जाएगी 3.5। एम की वैल्यू हमें मिल चुकी है गाइस 3.5। गामा और निकाल लेते हैं। गामा क्या होता है, एंगल मेड बाय वन स्लॉट। फॉर्मूला क्या होता है, पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, पोल्स हमारे पास है 6 इंटू 180, स्लॉट्स हमें कितने दिए गए हैं 42। तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी 25.71 डिग्री। मतलब एक स्लॉट 25.71 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से हम केडी निकाल लें। केडी हो जाएगा साइन एम गामा, मतलब 3.5 इंटू गामा हमें मिला है 25.71 डिवाइडेड बाई टू अपॉन एम हमें दिया गया है 3.5 साइन गामा बाई टू, दैट इज 25.71 अपॉन टू। तो यहाँ से हमें के डी मिल जाएगा 0.907। तो केपी और केडी गाइस दोनों हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी वाइंडिंग है वो सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, द वाइंडिंग इज द टू लेयर वाइंडिंग। तो टू लेयर वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर, मैंने बताया हुआ है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर, और स्लॉट्स है हमारे 42। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास कितनी आ गई, 42। अब क्या बोला जा रहा है कि हर कॉइल के 8 टर्न्स हैं। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स हो गए हमारे पास 42 इंटू 8। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि 42 इंटू 8 कैसे आया, करेक्ट। अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज चाहिए होता है, याद रखिएगा। ये टोटल टर्न्स हमने निकाला है। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज हमें मिल जाएगा 42 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 3 या 2, 2, क्योंकि नंबर ऑफ फेज हमें 2 दिए गए, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब मुझे बताइएगा, केडी की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 0.907, करेक्ट। हमें एन फेज भी मिल चुका है 42 इंटू एट डिवाइडेड बाई टू। तो इसको कैंसिल आउट करिए, ये क्या मिल जाएगा 21 इंटू एट। तो एन फेज हमें मिल गया 21 इंटू एट, तो ये आ जाएगा 168, राइट। हमें एन फेज मिल गया
168। चलिए आगे चलते हैं। हमें निकालना क्या है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। ईएमएफ पर फेज का फॉर्मूला है 4.44 एफ फाई नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज के पी इंटू के डी, राइट। तो हमने 4.44, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, फ्लक्स क्वेश्चन में कितना दिया गया है 0.012, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज हमने कितना निकाला 168, पिच फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि फुल पिच कॉइल है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने कितना निकाला 0.907। तो हमें फेज ईएमएफ कितना मिल जाएगा, फेज ईएमएफ मिल जाएगा 404 वोल्ट। बट ध्यान दीजिएगा हमें लाइन वोल्टेज निकालना है, क्वेश्चन में फेज नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाइन वोल्टेज या लाइन ईएमएफ क्या होगा। तो लाइन ईएमएफ हो जाता है √2 टाइम्स ऑफ फेज ईएमएफ। याद रखिएगा ये 3 फेज नहीं है, ये 2 फेज है। तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 404। तो EL इज इक्वल टू 572 वोल्ट। तो 572 वोल्ट इज द राइट आंसर, राइट। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि हमें लाइन टू लाइन ईएमएफ फाइंड करना है 3 फेज स्टार कनेक्शन के लिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी में। अभी हमने क्या किया कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने लाइन टू लाइन ईएमएफ निकाला था, बट 2 फेज के लिए निकाला था। बट आपको उसी क्वेश्चन में अब आपको 3 फेज के लिए निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है, राइट। अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक 6 पोल अल्टरनेटर है जिसमें 36 स्लॉट्स हैं, और जो फेज है वो 2 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। हर कॉइल जो है वो 1 स्लॉट से शॉर्ट पिच करी गई है। वाइंडिंग फैक्टर पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। अब ये मत बोलिएगा कि हमें नहीं पता है कि वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि जो वाइंडिंग फैक्टर है उसे बोलते हैं KW, और वो होता है पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रोडक्ट। मतलब अगर हम पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए एज यूजुअल हमें निकालना पड़ेगा गामा M। ये तो गामा क्या होता है, एक स्लॉट कितना एंगल बनाएगा, पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट। पोल्स हमारे पास हैं 6, 180 स्लॉट्स हैं 36। तो ये हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। मतलब एक स्लॉट 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ये बात आ रहा है समझ में। अब हम निकाल लेते हैं एम। एम क्या है, फेज बेल्ट। एम इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज, पर पोल इंटू फेज। तो एम की वैल्यू हो जाएगी, स्लॉट से हमारे पास 36, पोल से हमारे पास टोटल 6, फेज हैं 2। तो एम की वैल्यू हमें मिल गई 3। मतलब एम की वैल्यू हमें मिल गई तो हम केडी निकाल सकते हैं। केडी होता है साइन एम गामा बाई 2 अपॉन एम साइन गामा बाई 2, करेक्ट। तो केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एम की वैल्यू है 3, गामा की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 2। एम की वैल्यू है 3, गामा की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 2। अब ये चला गया 15 टाइम्स, ऊपर आया हमें साइन 45। साइन 45 डिवाइडेड बाई 3 साइन 30/2 मतलब साइन 15, राइट। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो हमें केडी मिल गया गाइज यहाँ से 1/3√2 साइन 15। केडी मिल चुका है, केपी और निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना है। केपी क्या होता है, दैट इज पिच फैक्टर। पिच फैक्टर होता है कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या होता है, शॉर्ट पिचिंग एंगल।
तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट पिचिंग एंगल क्या दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया है, स्लॉट के फॉर्म में दिया गया है। बोला जा रहा है कि हम जो शॉर्ट पिचिंग कर रहे हैं वो एक स्लॉट से कर रहे हैं, तो एक स्लॉट का एंगल हमें पता चल जाए वही अल्फा होगा। तो एक स्लॉट का एंगल तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 30, मतलब अल्फा भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 30/2। तो पिच फैक्टर हमें मिल गया कॉस 15 डिग्री। करेक्ट। अब हम निकाल सकते हैं वाइंडिंग फैक्टर, पूछा जा रहा है जो। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच फैक्टर हमने कितना निकाला अभी, कॉस 15, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना निकाला हमने अभी 3√2 साइन 15। अब ये कॉस 15 अपॉन साइन 15 क्या होता है, कॉट 15। तो ये हमें मिल गया कॉट 15 डिवाइडेड बाई 3√2। तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल गई कॉट 15 डिवाइडेड बाई 3√2। ये आपका आ गया गाइस फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है इसे यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग का। सो थैंक यू वेरी मच।